क्राइम हुआ है, ऐसा कोई जो हीनियस क्राइम है, उसकी सजा उस व्यक्ति को जरूर मिलनी चाहिए। बट ऐसे लोगों का क्या जिन्होंने कुछ किया नहीं। दोस्तों, हमारे देश में जहां एक तरफ सभ्य समाज की हम बात करते हैं, मतलब कि सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, जहां लोग समझदारी की बातें करते हैं कि नारी शक्ति या फिर बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको किस किस तरह के अधिकार हैं। साथ में ही एक एक्ट हमारे देश में ऐसा भी है जो पॉक्सो एक्ट है। पॉक्सो एक्ट का मतलब जब भी कोई छोटे बच्चों के साथ में किसी भी तरह का अत्याचार करता है या फिर किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है, सेक्सुअल ऑफेंस होता है बच्चों के साथ में, ऐसे मामलों में पॉक्सो लग जाता है। मतलब कि पॉक्सो रेप भी हमेशा एडिड होता है जब भी किसी के ऊपर केस लगेगा पॉक्सो का। तो अब दोस्तों, इसके अंदर बेल कैसे होगी? क्या बेल आसानी से हो पाएगी? जरूरी नहीं कि जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया हो, पॉक्सो के अंदर उसको सेक्शंस लगाकर जेल भेजा गया हो, वो केस सच्चे ही हों। कई सारे केसेस चलते हैं, कई सारे मुकदमे होते हैं, कई सारे केसेस लड़े जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पॉक्सो जो एक्ट लगाया गया, पॉक्सो के जो सेक्शंस लगाए गए वो झूठे थे। पर कई साल तक इंसान जेल में रह जाता है, उसकी बेल तक नहीं हो पाती है। बट कई सारे मुकदमे ऐसे भी हैं जिसमें शुरू में ही, कुछ महीनों में ही जज साहब को समझ आ जाता है कि मुकदमा झूठा है, केस झूठा है, उसमें बेल मिल जाती है। कैसे बेल लेंगे, क्या होता है पॉक्सो एक्ट, किस तरह से इसमें केस दर्ज होता है, ऐसी काफी लंबी एक प्रोसीडिंग चलती है, उसके बारे में बताऊंगा आज अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट मतलब कि पॉक्सो के सेक्शंस जब भी लगते हैं किसी भी व्यक्ति पर, कोई भी जो एक्यूज बनाया जाता है, साथ में रेप का सेक्शन लगता है, 76 लगता है उसके ऊपर। तो दोस्तों 76 मतलब कि 376, मतलब 376 का सेक्शन लगाया जाता है। शॉर्ट में लोग जो 76 बोल देते हैं। तो दोस्तों साथ में पॉक्सो के सेक्शंस भी लगते हैं। उसके बाद किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट लगती है, उसके बाद आप बेल की ट्राई करते हैं, बेल लगाने की कोशिश करते हैं। कभी बेल हो जाती है और कभी नहीं होती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी केस झूठा है, जब 61 के बयान हुए, 64 के जब बयान होते हैं कभी भी, तो ज्यादातर उसके अंदर ही वो चीजें क्लियर हो जाती हैं कि केस झूठा है या सच्चा है। सच्चा जो केस है उसमें हम खुद बोलते हैं आसानी से बेल ना हो और उसी व्यक्ति को जो अंदर है, अंदर बैठे बैठे सजा भूल जाए, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा कोई गलत है, क्राइम हुआ है, ऐसा कोई जो हीनियस क्राइम है, उसकी सजा उस व्यक्ति को जरूर मिलनी चाहिए। बट ऐसे लोगों का क्या जिन्होंने कुछ किया नहीं और लोगों ने उन्हीं चीजों का, वही जो प्रावधान है, जो कानून के प्रावधान बनाए गए हैं, उसका मिसयूज किया और सामने जिस पर केस लगाया गया, जो एक्यूज बना, कई कई साल तक जेल में रहता है। उसके बाद पता चलता है कि ऐसा कोई क्राइम हुआ ही नहीं था। आप बेल लगाएं, अपनी जो कानूनी लड़ाई है उसको अच्छे से, बिल्कुल तगड़े होकर आप उसको फाइट को लड़ें, ताकि फाइट लड़ेंगे अगर तो ही जो अंदर व्यक्ति गया है, चाहे झूठा केस हो चाहे सच्चा केस हो, वो इंसान जब तक बाहर नहीं आएगा, जब तक उनकी बेल अच्छे से लगाई नहीं जाएगी, केस को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया जाएगा जज साहब के सामने। कई सारे झूठे मुकदमे होते हैं, जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जब फैक्ट्स को जज साहब के सामने लाया जाता है तो बेल हो जाती है। तो इन चीज़ों में अगर पॉक्सो एक्ट में, मतलब पॉक्सो की धाराओं में कोई अगर अंदर गया है, तो आप इस चीज़ की धारणा बिल्कुल ना बना लें कि साल 2 साल बाद बेल लगाएंगे तो ही बेल हो पाएगी। बेल पहले हो जाती है। कई बार हमने देखा है 2-3 महीने में बेल हो जाती है। वो डिपेंड करता है केस टू केस कितना फैक्ट्स हैं, और साथ में ही चार्जशीट लगने के बाद तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है जो आईओ साहब ने इन्वेस्टिगेशन की होती है। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट में बेल आप कब लगाएं या किस तरह से बेल लगाएंगे, या क्या क्या तरीके होंगे, क्या क्या आपके खुद के अधिकार हैं, उन सब में से कोई भी आपके दिल में सवाल है, किसी भी तरह का डाउट है आपके जहन में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, कमेंट करें हमें, ताकि हम उसका रिप्लाई कर सकें और जो भी कोई सवाल आपके दिल में चल रहे हैं उनका हम जवाब दे सकें। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले और आप अपने आप को बना सके कानूनी जानकार। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।